सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 6 की जो इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक है हनी स्कल, इसके चैप्टर संख्या 10 जो अंतिम चैप्टर है इस पुस्तक का, द बेनियन ट्री। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी के प्रश्नों का आंसर हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले वर्किंग विद द टेक्स्ट। यहाँ पर जैसे कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस, निम्न वाक्य को आपको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर जैसे वाक्य दे रखा है और यहाँ पर इसके जो आंसर भी दे रखे हैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर पढ़ेंगे, द ओल्ड बेनियन ट्री डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रैंडफादर बट ओनली टू द बॉय बिकॉज। यहाँ पर इसका आगे आंसर दे रखा है, द ग्रैंडफादर एट 65 कुड नॉट लॉन्गर क्लाइंब इट। तो ये आंसर आपको इसके आगे बढ़ करके पंक्तियों को पूर्ण करना है। आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, द स्मॉल ग्रे स्क्वेरल बिकम फ्रेंडली वैन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ये, ही फाउंड दैट द बॉय हैड नॉट आर्म्ड हिमसेल्फ विथ ए कैच पोल्ट और एयर गन। नेक्स्ट आगे 3 नंबर देखते हैं, वैन द बॉय started to bring him pieces of cake and biscuits the squirrel। तो इसकी पंक्ति को आगे पूर्ण करना है, become quite bold and was soon talking morals morsels from the author hand। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर, इन द स्प्रिंग द बेनियन ट्री, यहाँ पर आ जाएगा वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स एंड आपके यहाँ पर आएगा बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स। तो यहाँ पर जो है आंसर में यहाँ पर ये पढ़ना, यहाँ पर ये पढ़ना है, इस प्रकार ये दोनों पढ़ने। बढ़ते हैं आगे 5 नंबर, द बेनियन ट्री सर्व्ड द बॉय एज, आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों 6 नंबर प्रश्न है को, द यंग बॉय स्पेंट हिज आफ्टरनून्स द 3 आंसर। यहाँ पर जो है 6 नंबर का होगा, व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। आगे बढ़ते हैं 20 का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो 1 नंबर प्रश्न है, इट वाज टू बी ए बैटल ऑफ चैंपियंस। तो यहाँ पर प्रश्न है, यह 2 योद्धाओं का संघर्ष है, दोनों विजेताओं में क्या गुण है, गद्यांश में से शब्द या वाक्यांश को चुनिए और नीचे लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है नीचे दे रखा है 1 नंबर का, यहाँ पर जैसे मैंगोज और कोबरा। तो यहाँ पर 1 नंबर में जैसे आंसर लिखना है सुपरब फाइटर, यहाँ पर ए, क्लेवर एक्सपीरियंस्ड बी और अग्रेसिव शिफ्ट सी में। इस प्रकार साथियों आपको व्यवस्थित क्रम से इनको तीनों को लिखना है ए बी सी के हिसाब से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर, व्हाट इज द कोबरा एंड द मैंगोजोज डू टू शो देयर रेडनेस फॉर द फाइट। लड़ाई के लिए अपनी तैयारी दिखाने के लिए कोबरा और नेवले ने क्या किया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, टू शो इट्स रेड लाइन्स फॉर द फाइट द कोबरा हिस्ड इन डिफेंस, he would torque the tongue during darting in and out. It raised 3 of the 6 feet off the ground and spread it broad and spectacled hood. The mangoes burst his tail. The long hair on his spine stood up। इस प्रकार जो साथियों इसको जो प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, Who were the other 2 spectators? What did they do? 2 दर्शक कौन थे जिन्होंने क्या किया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, द अदर 2 spectators were a jungle crow and a myna. They settled on a cactus to watch the outcome, but they all not just watch, they tried to join the fight by hurling themselves at the cobra। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पर read the descriptions below of what the snakes did and what the mangoes did, arrange their actions in the proper order। नीचे सांप ने और नेवले ने क्या किया उसके वर्णन को पढ़िए, उनके कार्यों को सुव्यवस्थित क्रम में जचाइए। तो यहाँ पर जो है जो इनके कार्यों को आपको व्यवस्थित क्रम में जचाना। तो यहाँ पर ये प्रश्न दे रखा है, जैसे अब इनको क्रम में आपको जचाना है, स्नैक्स और मैंगो, जो सांप और नेवले के जो यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर आपको लिखना है, सबसे पहले 2 नंबर आ गया, टायर टू
मिस द मैंगो जूस तो रिफ्यूज टू लुक इनटू द स्नैक्स आइज। इस प्रकार 6 के सामने आपको लिखना है। 6 नंबर है स्टिक्स ऑन द साइड ऑफ द मैंगो जूस, और इधर है प्रेंटेड ऑफ अटैक द कोबरा ऑन द साइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर इसके सामने आपको ये लिखना है, और 4 नंबर इसके सामने ये आएगा, और 3 नंबर के सामने ये लिखना है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपको आगे बढ़ना है, और यहाँ पर फर्स्ट के सामने ये ड्रैग्ड इन द स्नैक इनटू द बसेज। इस प्रकार साथियों इसको जो है आपको पूर्ण करना है। ये आपको बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द क्रो इन द एंड, अंत में कौवे का क्या हुआ। देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर। इन द एंड ऑफ क्रो वाज फ्लूइंग नियरली 20 feet across the garden by a blow from the cobra's snout. It fluttered about for a while, then lay still. इसका जो आंसर आपके सामने है इसको अच्छे से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द मान्या टू डू फाइनली, मैना ने आखिर में क्या किया। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर आपको लिखना है। मैना फाइनली ड्रॉप्ड cutely to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then, with a shrill cry to congratulation, flew away. तो ये 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों हमने जो है इंग्लिश की पाठ्यपुस्तक का जो अंतिम चैप्टर 10 नंबर द बेनियन ट्री, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्रिय विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कक्षा 6 के इंग्लिश तथा हिंदी विषय के संपूर्ण पाठों के सॉल्यूशन मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक साथ दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।